हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी और थर्मल रनअवे के बारे में, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी एंड थर्मल रनअवे ऑन कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे थर्मल स्टेबिलिटी या फिर थर्मल इनस्टेबिलिटी क्या होता है। जैसा कि नाम से रिलेटेड है, थर्मल यानी हीट से रिलेटेड होगा और स्टेबिलिटी यानी कितना स्टेबल है। तो इट हैज बीन फाउंड दैट ट्रांजिस्टर परफॉर्म चेंजेस विद टेम्परेचर। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का ट्रांजिस्टर होता है उसकी फंक्शनिंग टेम्परेचर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इन सम केसेस दैट मींस दे बिकम थर्मल इनस्टेबल इन द ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मतलब हम लोगों का अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो हम लोगों की जो ट्रांजिस्टर के फंक्शन है उनके इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं। एंड द मेन कॉजेज ऑफ द थर्मल इनस्टेबिलिटी, जो थर्मल इनस्टेबिलिटी का मेन कॉज है ट्रांजिस्टर में, वो है पहला रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसको हम लोग लीकेज करंट भी कहते हैं, और हम लोग इसको डिनोट करते हैं ICBO, ICEO और ICO। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है इसके हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोगों का लीकेज करंट इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम लोगों का लीकेज करंट क्या होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है एवरी राइज इन ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब दूसरा जो कॉज है थर्मल इनस्टेबिलिटी का, वो है इनपुट वोल्टेज VBE, जो कि हम लोगों का डिक्रीज करता है विद टेम्परेचर एट द रेट 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिरी हम लोगों का करंट गेन, जो कि होता है अल्फा या फिर बीटा, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा कॉमन एमिटर है, कॉमन बेस है, विच इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो ये हम लोगों के 3 कॉजेज हैं थर्मल इनस्टेबिलिटी के इन ट्रांजिस्टर, ये आप लोगों को याद रखने हैं। अब देखिए, जो कलेक्टर करंट होता है, हम लोग बात करेंगे कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट इज कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स। पहला तो यूजफुल कंपोनेंट होता है, जो कि कंट्रोल्ड बाय होता है इनपुट करंट, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं, इसमें होती है हम लोगों को नोन एज एम्पलीफाइंग प्रॉपर्टी, ये यूजफुल कंपोनेंट हो गया। और ये टेम्परेचर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो हम लोगों का यूजलेस कंपोनेंट होता है, जैसे कि हम लोगों का लीकेज करंट ICBO, ICEO, ICO, ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट करंट एंड ऑल्सो नोन एज लीकेज करंट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, विच इज डेवलप्ड ड्यू टू थर्मल डिसोसिएशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। थर्मल डिसोसिएशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होगा, जब हम लोगों का टेम्परेचर चेंज होगा। सो हम लोगों को ये पता चल गया जो यूजलेस कंपोनेंट ऑफ कलेक्टर करंट है वो आर हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो हम लोगों का यही कॉज करेंगे थर्मल इनस्टेबिलिटी में। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं वीडियो में थर्मल रनअवे के बारे में। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जो हम लोगों का कलेक्टर करंट होता है वो होता है सम ऑफ यूजफुल कंपोनेंट एंड यूजलेस कंपोनेंट। अब देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों को यूजफुल कंपोनेंट दिख रहा होगा बीटा IB, एंड यूजलेस कंपोनेंट है आप लोगों का लीकेज करंट। तो हम लोगों का लीकेज करंट, जैसा कि मैंने बताया था कि जो कि हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द लीकेज करंट ICEO इंक्रीजेज। हम लोगों का ICO बढ़ेगा, टेम्परेचर से बढ़ेगा, विच इंक्रीजेज द कलेक्टर करंट IC, जो कि IC को बढ़ा देगा। अगर हम लोगों का कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो हम लोगों का जो जंक्शन पे टेम्परेचर है, जंक्शन पे जैसे एमिटर बेस हुआ या फिर कलेक्टर बेस हुआ, उस जंक्शन पे हम लोगों का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो IC इंक्रीजेस, तो IC क्या करेगा, टेम्परेचर ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन को भी फर्दर इंक्रीज कर देगा, जिससे कि क्या होगा, फर्दर ICEO इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर देखिए, कलेक्टर बेस जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज क्या करेगा, ICEO को वापस इंक्रीज कराएगा, फिर ICEO इंक्रीज करेगा तो IC बढ़ेगा कलेक्टर करंट, तो फिर से बेस कलेक्टर जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर ICEO बढ़ेगा। ऐसे फर्दर ये हम लोगों का रीजनरेटिव प्रोसेस हो जाएगा। दिस बिकम अ रीजनरेटिव प्रोसेस। तो देयरफॉर आफ्टर सर्टेन टाइम्स द कलेक्टर करंट बिकम्स वेरी हाई। ऐसा टाइम आएगा जब कलेक्टर करंट बहुत हाई हो जाएगी एंड लीकेज करंट IC डैमेजेस द ट्रांजिस्टर। तो हम लोगों का इतना ज्यादा कलेक्टर करंट बढ़ जाएगी जिसके कारण टेम्परेचर जंक्शन पे कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा और ट्रांजिस्टर या तो अपना वर्किंग परमानेंटली स्टॉप कर देगा या तो वो पार्शियली स्टॉप कर देगा अपनी वर्किंग, प्रॉपरली फिर वो नहीं वर्क करेगा। तो हम लोगों का दिस फिनोमेना इज नोन एज थर्मल रनअवे, जब वो अपने काम से मतलब दूर भागने लगे, जबकि वो अपना काम सही से ना करे हीट के कारण, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल रनअवे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ लीकेज करंट ऑन CB एंड CE एम्पलीफायर क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था ICBO का हम लोग नॉमेनक्लेचर भी जानेंगे। तो ICBO का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है ये जान लीजिए पहले। तो ICBO में जो CB डिनोट करता है वो है, CB मतलब डिनोट करेगा कलेक्टर बेस जंक्शन करंट
ये तो होगा ही क्योंकि आई है, और जो विद ओपन इनपुट सर्किट जो ओ है वो डिनोट करता है ओपन इनपुट सर्किट, यानी इनपुट सर्किट आप लोगों की ओपन रहेगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इफेक्ट ऑफ लीकेज करंट ऑन सीबी एम्पलीफायर। तो हम लोगों का ये जो डायग्राम देख रहे हैं सर्किट डायग्राम, ये हम लोगों का क्या है, हम लोगों का ये सीबी एम्पलीफायर का है। अब सीबी एम्पलीफायर के लिए क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोगों को टिपिकल वैल्यू ऑफ आईसीबीओ पता चल जाएगी तो हम लोगों को पता चल जाएगा हम लोगों का कैसे डिपेंडेंट हो रहा है हम लोगों का जो भी लीकेज करंट है ऑन सीबी एम्पलीफायर, क्या इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोगों का जो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर होता है उसके लिए आईसीबीओ कैसे वेरी करता है, जैसा कि मैंने बताया था एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होता है 5 माइक्रो एम्पेयर, और मैंने बताया था कि विथ एवरी इंक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड देयर इट बिकम्स डबल, जो आप लोगों का लीकेज करंट होता है वो डबल्स हो जाता है। तो 5 इंटू 2 10 माइक्रो एम्पेयर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे राइज पे, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर डबल हो जाएगा 20 माइक्रो एम्पेयर एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हम लोगों का जो कॉमन बेस के लिए फॉर्मूला होता है आईसी का वो होता है अल्फा आई ई प्लस आईसीबीओ। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो अल्फा टाइम्स आई ई होता है वो हमेशा ऑर्डर में होता है किसके, मिली एम्पियर के, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आईसीबीओ की वैल्यू है वो किस ऑर्डर में है, माइक्रो एम्पियर में। तो व्हेन इनपुट साइड इज मेड ओपन द कलेक्टर करंट इज इक्वल टू रिवर्स सैचुरेशन करंट, व्हेन इनपुट साइड इज मेड ऑन द एडिशनल करंट ड्यू टू इनपुट करंट इज एडेड टू द कलेक्टर करंट। इसका मतलब अगर जब आप लोगों का इनपुट साइड ओपन होगा तो सिर्फ ये पार्ट रहेगा, इतना पार्ट। जैसे ही आप लोगों का इनपुट साइड को आपको ऑन किया जाएगा तो कुछ इनपुट करंट और भी ऐड होंगी इस फॉर्म में, रिवर्स सैचुरेशन करंट में। सिंस वैल्यू ऑफ आईसीबीओ इज इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर सो देयर विल बी नेग्लिजिबल चेंज इन आईसी, क्योंकि ये 10⁻⁶ है, ये 10⁻³ है, तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता ये। इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि जो कि हम लोगों का नेग्लिजिबल चेंज इन आईसी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, तो हम लोगों को क्या पता चलेगा, तो सीबी एम्पलीफायर हैज गुड थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि उसका इफेक्ट उसके परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब हम लोग बात करते हैं लीकेज करंट का इफेक्ट जो कि ऑन सीई एम्पलीफायर। ऑन सीई एम्पलीफायर पे हम लोगों का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सीबी पे तो हम लोगों ने देखा कि ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हम लोग सीसी की बात नहीं करेंगे क्योंकि सीसी बहुत कम यूज होता है, बहुत कम जगहों पे यूज होता है, और उसका टेम्परेचर पे ज्यादा इफेक्ट होता भी नहीं है। तो अब देखिए जो आईसी की वैल्यू होती है वो बीटा आईबी प्लस आईसीईओ होती है, लेकिन हम लोगों को आईसीईओ की तो वैल्यू नहीं पता है टिपिकल वैल्यूज, हम लोगों को तो आईसीबीओ की टिपिकल वैल्यूज पता है जो कि हम लोगों ने यहाँ देखी थी 5 माइक्रो एम्पेयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 माइक्रो एम्पेयर एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए आप लोगों को कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करके निकालेंगे। तो देखिए सी एम्पलीफायर के लिए हम लोगों ने ऊपर देखा आईसी इज इक्वल टू अल्फा ई प्लस आईसीबीओ होता है, और आई होता है एमिटर करंट होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ये आप लोग जानते हैं पहले से ही। तो इसको मैं अल्फा टाइम्स आईसी प्लस आईबी प्लस आईसीबीओ लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं अल्फा को इधर अगर आईसी से मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं अल्फा आईसी इधर लेके आऊंगा तो आईसी कॉमन हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई बीटा प्लस आईसीबीओ। नाउ आई एम डिवाइडिंग 1 माइनस अल्फा इन बोथ साइड, तो IC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू IB प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। जो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू होती है आप लोग पढ़ रखे होंगे कि बीटा होती है, और 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है 1 प्लस बीटा। तो हम लोगों को जो सेकंड इक्वेशन है जो कि मिल जाएगा IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस IB आई बीटा ICBO। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर कीजिए, आपको क्या नजर आ रहा है कि IC इक्वल है, बीटा आईबी इक्वल है आईसीईओ, और 1 प्लस बीटा आईसीबीओ इक्वल है। यानी हम लोगों को क्या मिल गया, आईसीबीओ और आईसीईओ में एक रिलेशन मिल गया, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टिपिकल वैल्यू ऑफ आईसीईओ। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों को मिल जाएगा ICEO इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ICBO। हम लोगों को पता है कि ICBO की क्या क्या वैल्यूज होती हैं। अगर मैं बीटा को 50 मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, 1 प्लस बीटा की वैल्यू 50 मान लेता हूँ इन द केस, तो हम लोगों का एट रूम टेम्परेचर इसकी वैल्यू क्या थी, 5 थी। ठीक है, ICBO की, एंड 5 इंटू 50 250 माइक्रो एम्पेयर। नाउ हम लोगों को ये भी पता है कि जो लीकेज करंट होता है वो डबल्स हो जाता है एवरी राइज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 500 माइक्रो एम्पेयर हो जाएगा एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 1
1000 माइक्रो एम्पेयर जो कि 1 मिली एम्पेयर होता है एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोगों का इससे क्या पता चलेगा? इट इज क्लियर फ्रॉम टिपिकल वैल्यू ऑफ ICEO दैट इट बिकम्स इन ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर एट हाई टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेंटीग्रेड विच इंक्रीजेज IC सिग्निफिकेंटली, जो कि हम लोगों का IC को इतना बढ़ा देगा, काफी हद तक बढ़ा सकता है, जिसके कारण हम लोगों का क्या होगा कि जो जंक्शन पे टेम्परेचर वो इंक्रीज करेगा और फिर फर्दर लीकेज करंट इंक्रीज करेगी। Therefore, one can say that leakage current ICO has great effect or large effect on CE amplifier. So CE amplifier has poor thermal stability. तो इससे हम लोगों को इस वीडियो में ये पता चला कि CE जो हम लोगों का CE एम्पलीफायर है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी पुअर है और जो CB एम्पलीफायर की थर्मल स्टेबिलिटी है वो गुड है। लेकिन हम लोग तो यूज़ करते हैं CE एम्पलीफायर, ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग CB एम्पलीफायर, क्योंकि हम लोगों का इसका पावर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन ये सब बहुत अच्छा होता है। तो CE एम्पलीफायर को यूज़ करने के लिए लेकिन उसके थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी पुअर है, तो इसके लिए हम लोग कुछ यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव सर्किट्स। प्रोटेक्टिव सर्किट्स क्या होती हैं इसके हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिएगा।